देखते हैं देखते हैं। तुम्हारे साथ काम करेंगे। वो डेफनी मैडम नहीं आई, कहाँ रह गई हैं वो बताओगे? जी हाँ, उनको आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए उन्होंने खुद ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मुझे भेजा है। अच्छा, खुद उन्होंने ज्वाइन करना नहीं चाहा? जी सर, ये उनका फैसला था। अच्छा ऐसा है, सही, जबरदस्त। यास्मीन, तुम आ गए। मैं बस थोड़ा सो गई थी। तुम शायद बहुत थक गई हो। देखो मैं कुछ लेकर आया हूँ, ये खाओ, फिर घर जाकर आराम करो। नहीं, अभी घर नहीं जा सकती, काम बहुत है। अरे बाद में कर लेना काम, पहले थोड़ा आराम कर लो, काम होता रहेगा, काम की टेंशन न लो। लेकिन इस्माइल। देखो अब तुम बात नहीं मान रही, तुम खुद को तकलीफ मत दो। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। अगर तुम थोड़ा आराम करोगी तो काम फिर थोड़ा सा और अच्छे से करोगी। ठीक है। चलो पहले ये खाओ, फिर हम घर चलते हैं। हाँ, तुम मेरे साथ हो। तुम भी यास्मीन, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो। चलो। ओह, क्या ये वही दोस्त है मेरी जिसे मैं रोज देखा करता था? बस कर दो, कितना काम करोगी? अरे आओ ना। मैं जा रहा हूँ, चलो आओ, तुम्हें भी छोड़ दूँ। नहीं, मुझे काम करना है। और ज्यादा? हाँ, क्योंकि मुझे खुद को प्रूफ करना है, इस वजह से मुझे काम करना है। अच्छा, किसको? किसको करूंगी भाई? खुद को करूंगी, और किसको करूंगी? वैसे भी इंसान का सबसे बड़ा रकीब वो खुद होता है। चलो देखते हैं। हाँ, उफ ठीक है ना। उमर को अकल आए, मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि मैं अच्छी डिजाइनर हूँ, बस ये चाहती हूँ। बस इससे जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ओह, तो मकसद बड़ा है। तो फिर तुम्हें गुड इवनिंग डेफनी मैडम, और अगर कुछ काम हो तो मुझे याद करना। हाँ, इधर आओ जरा, एक हक दो मुझे, मैं थोड़ा मूड चेंज करना चाहती हूँ यार। हाय हाय, एनर्जी आ गई मुझे। ओह मेरी शेरनी दोस्तों, तुम शेरनी। चलो जाओ। और अपना दिमाग कहीं जरा और भी लगाओ, वरना जल जाओगी, समझी? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। चलो बाय। ओके बाय। सांसें रोकने वाली चीजें, पैनिक देने वाली। हाय, पहले मैं तो सांस ले लूं थोड़ी।
मैंने बोला ना मत करो ये। क्या मतलब? क्यों नहीं आई मीटिंग में तुम? नहीं आई, बस वैसे ही मैंने सोचा नहीं जाती। तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो? काम के लिए बुलाया था मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, पता है। अब आ ही गए हैं तो काम ही कर लेते हैं। अब टाइम क्या? हमने कर लिया हेड के साथ। उमर, मेरे साथ काम करोगे तुम? और मेरे रूम में आकर, मेरी जगह पर, न तुम्हारी टेबल पर न तुम्हारे रूम में। क्या मतलब? और अपनी मर्जी के साथ करो या जाओ, तुम आओगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हाँ, मुझे यकीन है कि तुम आओगे। Muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Muhtemelen aşk. Bir anda çocuk oldum, saklandı kederlerim, yumdum gözlerimi. पेन कहाँ है यार? पेन है तुम्हारे पास? ये लो पेन। शुक्रिया। वैसे भी हमने अभी एक अच्छा काम किया है। एक रकीब को परेशान किया है हम लोगों ने। मत करो ये, मत करो, बोला ना। Muhtemel aşk için virane oldum. Bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman, bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemelen aşk. Hiç canım acımadan aşık oldum sandım. Dikenlerin üstünde bir tebessüm yüzümde. Muhtemelen aşk. Muhtemel aşk için virane oldum. Bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman, bir anı aşk ömrüme खुशामदीद। divane
कजन। हाँ तो भाई क्या चल रहा है? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुदेव हमारे साथ काम कर रही है, उसकी यास्मीन मैडम से बात हो गई है। अब मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो फिर तुम बाज नहीं आओगी ना? डेफनी, क्या तुम्हें पता है? मैं सब कुछ जानती हूँ। सब कुछ? लेकिन फिर भी हमने बात की है। और तुम्हें कोई मसला नहीं? मैं लोगों को दूसरा मौका देने में भरोसा रखती हूँ। हर बंदे से कोई ना कोई गलती होती है। हर एक को आपकी तरह तेज होना जरूरी नहीं। पीछे मुड़ना सबसे आसान है। लेकिन हमने एक दूसरे को जीतने का फैसला किया। तो मुबारक हो। नानी मेरी बाजी आ गई। आ जाओ, बैठो। क्या हुआ? ऐसे आके क्यों गिर गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस आपके पास बैठने का दिल चाह रहा था। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। इतनी ठंडी बर्फ जैसी हो रही हो। जाओ, आप ही को कंबल ला कर दो वहां से। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी बैठूंगी आपके अच्छा साथ। ठीक है, लेकर तो आओ पहले। ओ मेरी बच्ची, हाथ तो देखो कैसे बर्फ हो रहे हैं इसके। लाओ मुझे दो, इसमें आ जाओ तुम। अरे आ जाओ मेरे बच्चे। हाँ, सर्दी लग रही है। उमर, तुम्हारा गुस्सा जायज है। उसने चेरी ज्वाइन कर लिया है। मतलब वो किसी की बात नहीं सुन रही, हाथ से निकल चुकी है समझो। छोड़े चाचा, भूल जाए। मैं भी भूल गया। वो जो कर रही है उसे करने दे। मुझे डर है उसके हाथों से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो हमेशा अपने मन की करती है, किसी की नहीं सुनती। मैं उसे रोक नहीं पाता। परेशान मत हो, वो हमारे करीब है। जो भी होगा सबसे पहले हमें पता चलेगा। लेकिन उमर, ये लड़की ऐसी नहीं थी। ना जाने इसको क्या हो गया है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसी ही है, वक्त के साथ अकल आ जाएगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाए। हाँ उमर, कर तो रहा हूँ मैं कुछ। बहरहाल चलो तुम्हारे बारे में बात कर ले। तुम बताओ, तुम कैसे हो उमर? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। और सिनान? वो भी ठीक है। वो बता देखिए, नहीं एक और आ सकता गया। गीबत करने में कितना मजा आता है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, नहीं तो मैं अपना नाम बदल के रख दूंगा। वाह कोरे, तुम तो उसे घर से निकाल लाए। अरे समझो कि मर ही गया हो। हाय, अपने आप को घर में कैद करके रख लिया है उसने। पता नहीं अजीब सी शक्ल बनाए घूम रहा है अफसरदगी में। हाय, तुम्हारे लिए तो डूब मरने का मकाम है। नजमी साहब कैसे हैं आप? खुशामदीद। खुशामदीद को, कैसे हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिनान, तुम कैसे हो? अरे अरे रुक जाओ, वो बेचारी घर पे रो रही थी, मैं उसे यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। हाय, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम भी थोड़ा सा रो लेना, अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो जबरदस्ती लेकर आया था, शुक्रिया। पता है, कोई नई बात करो। तुम जाकर कोई और रास्ता ढूंढो ना, जिससे ये मामले जल्दी से ठीक हो जाए। हाय उमर जान, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ कोरे, ठीक हूँ। झूठा कहीं का। हाय, मैंने क्या कह दिया? मुझे ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या कहना चाह रहे हो? अगर आपकी जगह कोई और होता तो दीवारों पे मुक्के मार रहा होता। भूल जाओ कोरे, भूल जाओ। छोड़ो ये खिड़की दीवारों की बातें। हाय, मैं भी बहुत खुश हूँ। पार्टी करते हैं। नजमी साहब बिल देंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़े लग रहे हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पर बैठकर अपनी सारी परेशानियाँ सारी रात बैठकर एक दूसरे से शेयर करेंगे, बातें करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। हाँ, बस हम भी जाने वाले हैं यहाँ से। उठो नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी बैठे हैं। मेरी जान, जाहिर सी बात है, वो खुद ही बताएंगे ना कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, तुम आराम से बैठकर बताओ कि क्या कर रहे हो आजकल।
हाय अब बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात मैं करूंगा। मेरे पास सुनाने को बहुत सारे किस्से हैं। एक औरत आई थी मेरे पास मेरे स्टूडियो में थेरेपी देने के लिए। मैंने उसको ऐसा आइडिया दिया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। ब्रेकिंग न्यूज है। जोहरा और कुलसुम की बेटियां एक गरीब असिस्टेंट के लिए वो दोनों आपस में लड़ पड़ी। हाय, और इस लड़के को वो दोनों ही नहीं पसंद थी। अरे मीने, क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक है मैडम, इसमें जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यानी लड़का गरीब भी है और खुददार भी। चांद को दोनों लड़कियां नहीं चाहिए। यानी इन लड़कियों को इस लड़के में क्या नजर आया? आखिर इस लड़के में ऐसा है क्या? शायद वो खूबसूरत है नरमीन मैडम। हाय मीने, शट अप! तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं कहाँ थी, भूल गई मैं। क्या कह रही थी? हाँ, लड़कियां अमीर हैं और लड़का दोनों को ही नहीं चाहता। मतलब वो बहुत समझदार है। यानी कि उसने दोनों ही लड़कियों को जलता कर दिया। हाय हाय मीने, हमें ये क्या मिला बताओ? मुझे नहीं पता हमें क्या मिला। हाय, इसमें मिलने की क्या बात है? हमने ढूंढ लिया, आसमान पे ढूंढा और जमीन पे मिला। हम लोहे से लोहे को काटेंगे। यानी अगर वो बगैर हिसाब किताब के मोहब्बत करता है तो हम उससे हिसाब किताब करेंगे। आए रुको, मैं उसे तलाश करूंगी। आए, मौका मुझ तक चल के आया है मौका, और बिल्कुल सही आया है। हाय, अब मैं उसको अपनी बेटी की जिंदगी में लाऊंगी ताकि मेरी बेटी का दिल चुरा सके। अब मैं चलती हूँ। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाय, मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ तुम, मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हो कोरे? हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए, खुदा हाफिज। ओहो, ये जा रहा है। चलो जान, मैं चलता हूँ। उमर, कितनी अजीब बात है ना। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि सूदे को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन इसके बरक्स हुआ। मुझे असल में अपनी बेटी को वार्न करना चाहिए था कि वो किसी को भी तकलीफ ना दे। क्या तुम नाराज हो? हाँ, मजीद मायूसी हुई। मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ही बात कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूं। काश ये कभी बड़ा नहीं होता। सिनान, मैं भी यही सोचता हूं कि काश वो बड़ी ना हुई होती। मीने, कहाँ हो तुम? नरमीन मैडम, इसमें बच्चे की पूरी डिटेल है, जिंदगी की पूरी कहानी, क्या शौक है, क्या हॉबीज हैं, सब लिखा है। और मजीद ये कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या करता है, क्या बिजनेस है, वो सब इसमें मौजूद है, वो भी तस्वीरों के साथ। बहुत खूब मीने, इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी एडवांस दूंगी। आप सच कह रही हैं? मैंने मजाक किया तुमसे, बिल्कुल। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से। शक्ल तो देखो इसकी।
नरमीन, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाने के चक्कर में हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, समझ रही हो? अरे नहीं, तुम जाओ, बल्कि फौरन जाओ नजमी। सर पे सवार मत हो, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हटो, जाना है मुझे नजमी। नरमीन, कभी तुम जाने का कहती हो, कभी आने का कहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो नजमी, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नरमीन, वैसे तुम मुझे बताओगी तुम किसके लिए तैयार हो रही हो आखिर? पागल हो गया है ये तो। अरे अपने लिए नजमी, अब चले भी जाओ ना नजमी। चलो ठीक है, मान लेता। मैं क्या करूं? हद हो गई। सूदे, क्या ऑफिस जा रही हो? जी हाँ, ये आपकी बेटी ही है। चलो एक ही जगह जा रहे हैं, साथ चलते हैं। नहीं, हमें अलग अलग जाना चाहिए। मैं रास्ते में आपकी तकरीरें नहीं सुन सकती। सूदे, ऐसा मत कहो। क्या ये झूठ है? आप फिर शुरू हो जाएंगे उमर और सिनान के बारे में। प्लीज मत करें, पूरी तरह खत्म कर दें। ठीक है सूदे, मैं इस बात को आइंदा नहीं करूँ, और तुम भी इस बात को खत्म करो। ठीक है बेटा, वैसे उमर तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है और तुम हम दोनों को शर्मिंदा कर रही हो। वैसे उमर से अब मुझे कोई सरोकार नहीं है, मैं अब उससे मिलूंगी भी नहीं। तो बस अब वो दूसरों का भला कर सकता है। बस अब मुझे बख्श दें और आप भी मेरा पीछे छोड़ दें। सूदे बेटा, तुम हमारे बारे में तो सोचो। क्या इसलिए आप सबने उमर का साथ दिया? और आप में से किसी ने ये तक नहीं पूछा कि उमर मेरे साथ ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं तो ये डिजर्व करती थी ना, शायद इसीलिए। परेशान ना हो, मैं जल्द ही आपके घर और आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी, तब आप खुश रहिएगा। सूदे, सी यू बाबा। नजमी साहब, मुझे जरा बाहर। मीने, इस तरह अचानक से सामने आ जाती हो मेरे तुम। कब क्या कह रही होती हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। किस किस्म की औरत हो तुम? पकड़ो तो, चल चल, पहनाओ। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर देती हो। चलो भाई, मैं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतना काफी है? या इस तरह की कोई किताब या प्रोजेक्शन दीवार पर लटका देते हैं? तुम क्या कहती हो इस बारे में? सिनान, हम उन गधों का क्या करेंगे? आप कौन से गधों की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है मेरे पास भी एक गधा, इसलिए पूछ रहा था। देखो, मेरी दादी कहा करती थी, अगर आपको किसी से काम करवाना है तो उसके नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। डेफनी और उमर। अब ये बात तो मिलकर ही होगी उनसे। हो सकता है मामला सेट हो जाए। हम ये सब कैसे करेंगे? दोनों एक से बढ़कर एक जिद्दी हैं। ठीक है, उमर का तो मुझे मालूम था, लेकिन डेफनी इतनी जिद्दी होगी ये नहीं पता था मुझे। अरे तुम रहने दो इस बात को, तुम उमर को नहीं जानती। वो सिर्फ इस लड़की को भगाने के लिए कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, उन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्या कहते हो तुम? हम उन्हें मना सकेंगे? देखते हैं क्या होता है। अगर आसानी से मामला सेटल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना ये काम कोई मजाक नहीं है। हम बात करेंगे उनसे। यकीनन ऐसा हो जाए। बात सुनो, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो काम करती हैं। वो इन पे भी काम करेंगे। अरे मैं सिर्फ तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है काम हो जाए। हमारे ख्यालात वैसे कितने मिलते हैं। हाँ ना, वो तो है ही। मैं चलती हूँ। जा रही हूँ? सिनान, क्या सूदे को जॉब देने की वजह से तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। दरअसल मैंने सोचा था कि यही एक वक्त है मुलाजमत पर रखने का, क्योंकि जब आप छोड़ के चले आते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। यही एक सही फैसला होता है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कहो सिनान, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है उससे। यास्मीन, मुझे जरा बताओ कि तुमने कब देखा कि मैं मोहब्बत में जीत गया? तुम जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि इंसान जब मोहब्बत नहीं करता तो ज्यादा पुरसुकून होता है। तुम तो मेरे पीछे भी भागा करते थे। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने तुमको अपना दिल नहीं दिया, नहीं तो तुम मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करते। तो किसने कहा था कि तुम मेरे जख्मों को कुरेदो? और अच्छी बात यह है कि तुम मेरी मोहब्बत में नहीं पड़ी, लेकिन मैं जिसके साथ मोहब्बत करता हूँ उसे धोखा कभी नहीं देता। मैं तुम्हें जानती हूँ,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कल चले क्यों गए थे? सुधे आ गई थी। मुझे क्या पता था कि आप चले जाएंगे। अगर तुम कहती तो मैं रुक जाता। ये मैंने कब कहा? गुड मॉर्निंग उमर सर, क्या आपके लिए कॉफी लाऊं? ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है। हेलो। तुम्हारी स्केटिंग तो बहुत अच्छी है। वैसे दिखने में बहुत ज़हीन नजर आते हो मुझे। क्या कह रही हैं आप? इधर आओ, इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। देखो बेटा, दुनिया के सारे टैलेंटेड लोग फकीर होते हैं, यही सच है। क्योंकि गरीबों को अपना पेट भरने के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रही हैं? कौन हैं आप? मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मुझे गुस्सा आ जाएगा। चलो यहाँ बैठो। आओ आओ, जल्दी यहाँ पर आके बैठो मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। आखिर आप चाहती क्या हैं मुझसे? देखो लड़के, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा ज़हीन नजर आ रहे हो और इसी के साथ मुस्तकबिल के एक कामयाब आदमी भी नजर आए। मैंने सुना है कि तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इन चीजों के लिए जहानत नहीं, बल्कि इसके लिए कुछ बहादुर भी बनना पड़ता है। इसका मतलब आप वो रकम मुझे दे सकती हैं? अरे वाकई बेटा, तुमने तो बता दिया, तुम वाकई ज़हीन हो। एक लड़की है और उसका एक आशिक है और उस लड़की को उस आशिक से बिल्कुल अलग करवाना है, ये बात है। आप आखिर मुझसे चाहती क्या हैं, ये तो बताएं। लड़के, हम तुम्हारे साथ मुआहदा करेंगे। किसी भी तरह उस लड़की से तुम्हें मिलवाना है। उसके बाद तुम उसको पटाओगे और अगर तुम कामयाब हो गए तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। तो कैसी लगी डील तुम्हें? लेकिन मैं और आसान तरीके से पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए शुक्रिया। अरे अरे, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको तो सही ना। मैं तुमसे किसी को धोखा देने, किसी को कत्ल करने या किसी को मारने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। हम एक बहुत आसान सा खेल खेलेंगे, समझ रहे हो ना? प्यार का खेल। देखो नाम में भी कितना प्यार है। अब क्या ये बुरा हो सकता है? तुमसे किराए का प्यार चाहिए मुझे। अच्छा बताएं, क्या करना है? कुछ नहीं, तुम्हें बस ऐसे ही रहना होगा। क्या सारी अमीर लड़कियां तुमसे मोहब्बत नहीं करती? तो कोई तो वजह होगी। तुम बस ऐसे ही रहो। तो फिर? तो मतलब लड़की अमीर है और तुम? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तो लेकिन पहले मैं इस बारे में सोचूंगा, और अगर ये काम मुझे आगे जाके ठीक नहीं लगा तो मैं फौरन छोड़ दूंगा। और हाँ, जासूसी करना मुझे पसंद नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त। पैसे की बात कर लें आप? हाँ जरूर। और हाँ मैडम, मेरा नाम ऐमान है। आ जाओ। मेरे पार्टनर, डाउन करीब आ चुका है, तुम जानते हो। और तुम ये भी जानते हो कि एक हफ्ते में इस मजमुए की फराहमी करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस तरह से तुम डेफनी के साथ दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो? असल में हमने कल तो शुरू किया था, लेकिन बीच में रुक गया। नहीं, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उसके साथ काम करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो? नखरे करने का, मुंह फुलाने का, ड्रामा दिखाने का वक्त नहीं है डेफनी। ये काम है। अपने मसलों को एक तरफ रख के तुम्हें काम करना होगा। तुम जानते हो सूरत हाल बहुत खराब है। तुम जानते हो हम ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस काम के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम जानते हो हमने बहुत सारे तरीके आजमाए। हमने डेफनी को फंसाने की कोशिश भी की, तुमसे मिलवाने की कोशिश भी की, लेकिन अब नहीं हो रहा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं।
मेरी बर्दाश्त खत्म होने वाली है डेफनी। किसी तरह इस मसले का हल निकालो और उमर के साथ जाकर काम करो। बोलो ना। अच्छा ठीक है, आ जाए वो काम करने। तो ठीक है, वो आ जाए काम करने, कोई मसला नहीं, मैं तैयार हूँ। तो तुम उसके पास चले जाओ। मैं एक बार जा चुका हूँ। तो फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मुझसे काम नहीं होता, मैं अपनी जगह नहीं बदल सकती। मुझे अपने मैदान में रहना है, अपने ऑफिस में रहना है, मतलब काम की बेहतरी के लिए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो उसको अपने मैदान में लाना पड़ेगा। करते हैं कुछ। मैं तुम्हारे लिए मिलने का इंतजाम करता हूँ कोई अच्छी सी जगह पर। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि मामला हल हो जाए। ओके। ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि एक वो पब्लिक जगह होगी सबके सामने, तो इंसान ना थोड़ा खुद पे काबू रखता है, जज्बात में नहीं बह जाता। क्या सच में? नहीं, मेरा मतलब कोई गलत हरकत नहीं होगी ना। ये क्या कह रही हूँ मैं? अरे बस ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, कैफे डन है। डील। मैं अभी बुक करती हूँ। हेलो नरमीन मैडम, आप वापस आ गई? अरे मेरी जान, मैं गई ही कहाँ थी। अच्छा, उमर क्या रूम में है? जी वही है। अच्छा, उसकी वो असिस्टेंट क्या डेफनी, वो नीचे फ्लोर पे होती है अब। हाँ हाँ, डेफनी, मैं भूल गई थी। हाय नरमीन मैडम। डर गई क्या? जी थोड़ा सा। बेचारी, वैसे मत डरो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि कब डरना है। नरमीन मैडम, मेरे पास बहुत काम है, मैं चली। कितनी अच्छी बात की। वैसे अपने काम को खेल समझने वालों को डरना ही चाहिए। खैर, तुम रिलैक्स हो जाओ। सी यू। हाय मेरी जान, माय डार्लिंग, माय हैंडसम सन, कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाय, मैं तो हसरत में ही मुरझा गई हूँ। तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम तो अपनी चाची को भूल ही गए हो। हाँ, हमसे मिलने क्यों नहीं आते? दूर हो गए हो बहुत हमसे। मैं इस बुढ़ापे में तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। तुम्हारी फिक्र जो है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया चाची, क्या बताऊं। आप जानती हैं यहाँ कितना काम होता है। डेफनी कैसी है? वो यहाँ नहीं है। डेफनी के साथ कैसा जा रहा है? डेफनी के साथ? हाँ, डेफनी के साथ तुम्हारी लव लाइफ बहुत जबरदस्त। जबरदस्त? मतलब आखिरकार तुमने डेफनी को चॉइस कर ही लिया। ओहो, वो डेफनी है ना, वो लड़की डेफनी है ना। डेफनी, क्या बात है। मेरे तो पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे। आखिरकार ये दिन आ ही गया। क्या उसने तुम्हें अपना दिल भेजा? और किस किया था? किस तो बहुत छोटी बात है। और मैं तो एक्साइटमेंट में ही मर जाऊंगी। रिलैक्स चाची, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाय, तुम भी ना उमर। यानी मैं तुम्हारे लिए यहाँ खुश हो रही हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ठीक है, तुम इस सोफे के साथ अकेले रहो। अरे चाची, आप तो नाराज हो गई, चले बैठे तो सही। डार्लिंग, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मेरी जान, तुम कोई गैर तो नहीं हो, बल्कि मेरे अपने भतीजे हो। जाहिर है मैं तुम्हारा भला चाहूंगी, शादी चाहूंगी तुम्हारी। ओहो चाची। हाय, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ अकेले बैठे रहो इस सोफे के साथ। इसलिए जो करना है करो, मैं तो चली यहाँ से। मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे वाले कैफे में। हमें काम करना है ना। इस वजह से जा रही हूँ। अरे जवाब दो भाई। मैं आ रहा हूँ। दो अल्फाज के एक मतलब।
कुत्ते का बच्चा, चिंपैंजी। अरे कौन आया है, देखो तो जरा मेरी जान। मेरी नरमीन आ गई। चलो जुबैर, अब जाने का टाइम हो गया। डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर है। नरमीन इप्लिक 2022 वर्जन इज बैक। मेरा मेकअप देखो। हाय, कैसी पुरजोश बातें कर रही हो। अरे तुम यहीं खड़े हो, जाओ जाओ यहाँ से। अभी मैं अपनी दोस्त के साथ बैठूंगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो चलो यहाँ से निकलो। तुम्हें तो मार के ही भगाना पड़ता है हमेशा। मेरी जान, मुझे माफ करना, ऐसे गंदे लोगों के साथ रहता हूँ। चलो आओ, तुम बैठो और सुनाओ। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा डेफनी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, ये काम है। थोड़ी प्रोफेशनल बनो, काम पे ध्यान रखना, ठीक? फिक्र नहीं करें आप। ओहो, डेफनी मैडम। क्या है, कुछ हुआ है क्या? डेफनी। ठीक है ठीक है ठीक है। आप कैसे हैं उमर सर? उम्मीद है अच्छे होंगे। जबरदस्त। आइए, लिफ्ट रुकी है। जी जी, चलते हैं। तो सब सही चल रहा है ना सूदे के साथ? जी हाँ, इसके साथ भी, यास्मीन मैडम के साथ भी। हम खवातीनों की बहुत अच्छी बनती है। बल्कि ये दुनिया हमें ही चलानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा आता है। हम ज्यादा रवादार हैं, हम बेलौस हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करना भी जानते हैं। मतलब आसान अल्फाज में कहूँ तो हम औरतें ही सबसे जबरदस्त होती हैं। सही कह रही हो। बिल्कुल। चलें, आ जाएं। देखो डार्लिंग, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहले सूदे को सिनान से दूर करना। मैंने वो ऑलमोस्ट कर लिया है। वो कैसे? कुरेश, मैंने लव फॉर रेंट वॉल्यूम 2 का बताया था ना। फिक्र नहीं करो, हम इसकी तरफ लौट आएंगे। आज वो दिन आ गया है। लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे उस ब्लैक मॉम्बा, डेफनी और उमर की शैतानी तिगड़ी से निपटना है। मुझे दिया हुआ वक्त भी खत्म होने वाला है कुरेश। हमें कुछ जल्दी करना होगा, वरना हम उस गड्ढे में चले जाएंगे कुरेश। लड़की, कोई और प्लान बनाओ ना। साल का मंसूबा। क्या? मोहब्बत का बॉम्ब। क्या? मेरे पास उमर और डेफनी के लिए एक उम्दा मंसूबा है। तो जल्दी करो ना, जल्दी करो। बताती हूँ, सुनो।